हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी डेस्टिनेशन। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम जा रहे हैं एक और ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश का जो है ओमकारेश्वर। तो अभी सुबह की बज रही है 6 और आज तारीख है 9 जुलाई। तो आज आपको हम लेके जाएंगे मंदिर और आपको बताएंगे वहाँ की लाइव अपडेट्स कि वहाँ कितनी फ्लडेड सिचुएशन है या नहीं। मैंने बहुत सारी मिसलीडिंग रील्स और शॉर्ट्स देखी है इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कि जहाँ बता रहे हैं वहाँ बहुत फ्लड आ चुका है, वहाँ बाढ़ आ चुकी है, वहाँ जाना अवॉइड करे, कैंसिल करे। तो मैं आपको लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा वहाँ पे लाइव अपडेट्स कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं, और अगर जाना चाहिए तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, और आप वहाँ पे कैसे कैसे जा सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है और हम क्या क्या कवर करेंगे, सब आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी, जिसकी डेस्टिनेशन है ओमकारेश्वर मंदिर। तो अभी घर से तो निकल गए हैं। मैंने 7 किलोमीटर कवर भी कर लिया है। पेट्रोल ऑलरेडी गाड़ी में है तो मुझे फिलअप कराने की इतनी कोई नीड नहीं है। मेरा डिस्टेंस आराम से कवर हो जाएगा आज का। तो अभी हम घर से निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 6:10 और मैं डिस्टेंस कवर कर लिया है 11 किलोमीटर। तो मैंने जब महाकाल का व्लॉग रिकॉर्ड करा था उसमें मुझे एक बहुत मेजर इशू आया था ऑडियो का। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि ऑडियो क्लियर नहीं है और मुझे एक्सटर्नल माइक यूज करना ही पड़ेगा। तो जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ व्लॉग्स मैंने एक नया माइक भी खरीदा है। और तो इससे क्या होगा, मेरी ऑडियो क्वालिटी क्लियर हो जाएगी। आगे जाके एक भेरू घाट भी आता है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बहुत ज्यादा बनती है। अभी डाइवर्जन आ गया है बीच में तो यहाँ पे रोड मर्ज हो जाते हैं। बेसिकली ये भी हम लोग रॉन्ग साइड जाएंगे आने वाली लेन में, बट सुबह सुबह का टाइम है, खाली है तो हम लोग इजीली कवर कर पाएंगे इस चीज को। बट दोपहर को जब हम लोग रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा हमें, क्योंकि बेसिकली एक जो ये हाईवे है बेसिकली एक छोटे गाँव को भी जाता है, खंडवा इधर सब बुरहानपुर ये सब जगह। तो यहाँ ट्रक्स का बहुत सारा आना जाना लगा रहेगा। जैसे आप देख भी रहे होंगे सामने से भी एक ट्रक गया पीछे और एक ही ट्रक सामने से भी आ ही रहा है। ट्रक का आना जाना तो इस रोड पे लगा रहेगा। तो रिटर्न में हमें ट्रैफिक मिलता है। और अगेन जो ड्रिजलिंग चल रही है वो अभी तक चल ही रही है, बंद नहीं हुई है। नॉट श्योर आज मौसम कैसे मिलना है। आज शायद पानी मिल सकता है आज हम लोग जब निकले हैं। तो लेट्स सी, एक एडवेंचर ट्रिप हो जाएगी अगर ये आज हुई तो। अभी हम लोग एक छोटे से विलेज में आ गए। एक ये डिटोर है बेसिकली, जो आगे 8 लेन रोड है वो भी आगे बना नहीं है पूरा। तो जब तक वो पूरा बनेगा नहीं, हमें ये गांव से होते जाना पड़ेगा। ये पूरा डिटोर है यहाँ से, और यहाँ से हमने डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया है, वो है 25 किलोमीटर। और यहाँ से ओमकारेश्वर से 55 किलोमीटर बचा है, ऐसा बता रहा है। बट ये 55 किलोमीटर कवर करने में हमको टाइम जरूर लगने वाला है, क्योंकि बीच में गाँव भी आएंगे। अभी हम घाट पर तो आ गए हैं। घाट आप देख ही सकते हैं, बहुत स्टीप है यहाँ। बेसिकली ये घाट को आपको चढ़ने के बेसिकली क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे आपने बहुत घाट देखे होंगे जहाँ पे आपको चढ़ने के लिए उतरने के लिए एक बार बीच में क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे होंगे ट्रक अभी सामने लाइन में, जब वो चढ़ेगा तो उधर से फिर मुझे क्रॉस करेगा जहाँ पे मैं बता रहा था कार वाला गलत चढ़ गया। तो थोड़ा सा जब घाट पे है तो अपनी स्पीड कंट्रोल रखे और ये चीजों का ध्यान रखे कि ये घाट पे क्रॉसिंग होती है। आगे दिखाने वाला हूँ कैसे। ये लोग तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान देते नहीं है रोड पे। थोड़ा सा आप अपनी प्रिकॉशंस लेके चले कि एकदम नहीं भगा। जैसे आप भेरूघाट उतरेंगे, ये होटल अच्छी है, जैसे आपने देखा होगा राइट में, ये अच्छी होटल है। मतलब बेसिकली इट्स नॉट अ होटल, जस्ट अ ढाबा काइंड ऑफ थिंग, बट अच्छी है। यहाँ पे आप खा सकते हैं। और राइट में भी एक भैरवनाथ का मंदिर है। अगर रिटर्न में मुझे बारिश नहीं मिलती और ट्रैफिक नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करूंगा वो विजिट कराने का। और जैसे आप साइड में देख रहे हो कुछ ब्रिज बन रहा है ये, तो ये बेसिकली वो 8 लेन रोड यहाँ तक बन के आने का पूरा प्लान चल रहा है कि आपको भेरूघाट क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ से मैंने आपको बताया मैंने डिटोर लिया है, वो एक्चुअली बेसिकली 8 लेन रोड पूरा यहाँ तक कवर होगा, यहाँ पे पूरा अटैच आएगा। तो आपको भेरूघाट पे जो ट्रैफिक जाम होता है उसमें भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये सब प्लान चल रहा है सिंहस्थ के पहले कंप्लीट करने का, ताकि सिंहस्थ में बहुत लोग उज्जैन आएंगे और ओमकारेश्वर दोनों जगह आएंगे। तो वो सब चीज के लिए घाट खत्म हो गया है, वापस से हम लोग वही 8 लेन रोड पर आ गए हैं। खाली पूरा हाईवे है। जब वो बन जाएगा तो डायरेक्ट इजी हो जाएगा। तो यहाँ से जो भेरूघाट पे जो जाम लगता है आने जाने में वो खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस भी इजीली कवर हो जाएगा। अभी जो थोड़ा सा गांव आता है बीच में, डिटोर लेना पड़ता है जहाँ रास्ते भी खराब पड़ते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और आप डायरेक्ट आ पाएंगे। और ये आ गया है एक शनि मंदिर, ये भी नवग्रह शनि मंदिर है। अभी तो मंदिर बंद है, सुबह सुबह का टाइम है तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मंदिर तो बंद है, बट रिटर्न में शायद चालू होगा। और अगर ज्यादा बारिश नहीं रही और अच्छा मौसम रहा खुला
तो डेफिनेटली मैं आपको नवग्रह मंदिर भी बता दूंगा कैसा है से। तो वैसे तो ओमकारेश्वर का डिस्टेंस इंदौर से है 80 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगता है 2 से 2.5 घंटा, वही डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन। बट बहुत लोग जो होते हैं वो हमेशा ये प्लान करते हैं कि उज्जैन और ओमकारेश्वर एक बार में करें। तो बहुत लोग दिल्ली से आते हैं, जयपुर राजस्थान से आते हैं या उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो लोग पहले उज्जैन फिर ओमकारेश्वर करते हैं। और सेम जो लोग साउथ से आते हैं, बेसिकली मुंबई इधर से आते हैं, नीचे से गोवा केरला से, तो वो लोग पहले ओमकारेश्वर फिर उज्जैन कवर करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत लोग प्लान करते हैं, बट क्या होता है एक प्रॉब्लम ये है कि आप ओमकारेश्वर पहले कवर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे कनेक्शन है थोड़ा सा आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो आपको जो मेजर सिटीज है इसके आसपास, बेसिकली इंदौर और उज्जैन जो मेजर सिटीज है, बट एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट भी है जो खंडवा खरगोन ये सब भी है। तो उज्जैन से इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, उसको कवर करने आपको लगेंगे 3.5 से 4 घंटा, क्योंकि आपको उज्जैन का ट्रैफिक, फिर यहाँ का इंदौर के बाद आप यहाँ पे आते तो आपको इंदौर ट्रैफिक कवर करना पड़ता है। तो बहुत लोग प्लान करते हैं उज्जैन ओमकारेश्वर एक ही दिन में कवर करने का। आप कर सकते हैं, बट मंदिर में लाइन वाइन लग जाती है, ये सब होता है। तो आप ट्राई करें, या तो आप उज्जैन कवर करके आराम से पूरा उज्जैन कवर कर, रात को निकले ओमकारेश्वर में स्टे करें और फिर ले लें। तो मेजर सिटीज जो है ओमकारेश्वर के आसपास वो है इंदौर, उज्जैन, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है बेसिकली बड़े, और आसपास के मेजर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है खंडवा और खरगोन। तो खंडवा और खरगोन की डायरेक्ट ट्रेन बहुत कम सिटी से डायरेक्टली अवेलेबल है। तो आपको बेसिकली या तो पहले इंदौर या पहले उज्जैन ही आना पड़ता है। अभी एक और घाट स्टार्ट हो गया है, भेरू घाट के आगे एक घाट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो गाड़ियां चढ़ रही है आप उनको थोड़ा सा पहले चढ़ने दे, क्योंकि चढ़ने वाले के लिए मोमेंटम गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है और उतरने वाले के लिए इजी रहता है। तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कोई ट्रक चढ़ रहा है जो हेवी ट्रक है, उसको चढ़ने दिक्कत आ रही है, तो साइड, और इफ यू आर सीइंग एम्प्टी रोड अहेड देन ओनली यू शुड ओवरटेक, बट ब्लाइंड टर्न्स पे ओवरटेक ना करना। इसमें ओवरटेक करने का ट्राई करता, सामने से दिख रहा है कि ट्रक चढ़ रहा है, आई कैन वेट, बट यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो मैं यहाँ पे फिर भी ओवरटेक अगेन नहीं करूंगा। खंडवा और खरगोन की डायरेक्ट ट्रेन मिलना मेजर सिटीज से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो इंदौर और उज्जैन की ही मिलती है, साउथ से आने वाली ट्रेन भी। उज्जैन से ओमकारेश्वर आप कैसे आ सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारी लोकल ट्रेवल्स, आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले मिल जाते हैं, जिनके चार्जेस रहते हैं कुछ डिपेंडिंग उनकी जो सर्विस है। अगर आप एसी बस लेते तो 300-400 रुपये भी लेते हैं, और नॉर्मल बसेस अगर आप लेंगे तो 200-250 रुपये लेती है। बाय रोड कवर करना चाहते हैं तो आप लोकल बसेस जो होती है आप टैक्सीज ले सकते हैं, इंदौर से भी ले सकते हैं, उज्जैन से भी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ट्रेन से कवर करना चाहते हैं तो भी आपको खंडवा या खरगोन तक आपको इंदौर से ट्रेन मिल जाती है। आप खंडवा खरगोन आ जाके वहां से भी आपको फिर आ सकते हैं, बट फिर भी आपको बाय कार या बाय टैक्सी जाना पड़ेगा। तो ओमकारेश्वर के पास में एक और जगह है महेश्वर, जो कि वहां से 66 किलोमीटर है, जो आपको अगेन आपको 1.5 से 2 घंटा लगना चाहिए कवर करने में। महेश्वर में महेश्वर फोर्ट है, सहस्त्रधारा है, जो आप कवर कर सकते हैं। तो आपको मैं ओमकारेश्वर के बारे में बताता हूँ। ओमकारेश्वर बेसिकली जो ज्योतिर्लिंग है वो एक आइलैंड पर है। तो ये ज्योतिर्लिंग एक टापू पर है, और ये ज्योतिर्लिंग के जैसे मैंने आपको बताया था कि महाकालेश्वर के पास में शिप्रा नदी है और वहाँ पे रामघाट रहता है। यहाँ पे ये जो ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये आइलैंड पर है, और इस पे ये आइलैंड के आसपास जाती है नर्मदा रिवर। नर्मदा बेसिकली अमरकंटक से निकलती है और ये पूरा अरेबियन सी तक जाती है, उज्जैन पूरा एमपी और गुजरात कवर करते हुए। तो ओमकारेश्वर बेसिकली जो मंदिर है वो एक आइलैंड पर है। उस आइलैंड का नाम है मंदाता आइलैंड, और ये नाम एक राजा के नाम पे रखा गया था। और एक मान्यता है, जैसे अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर आ रहे हैं तो आपको ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करना रहेंगे, तो ही आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। सिर्फ आप ओमकारेश्वर दर्शन करके आप अगर वापस जाएंगे तो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। ओमकारेश्वर के साथ आपको वहीं पे ही पास में ममलेश्वर मंदिर भी है, जो कि आज मैं आपको लेके भी जाऊंगा। उनके दर्शन करना भी जरूरी है, तो ही आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। जो आइलैंड है वो ओम के शेप में गूगल पे दिखता भी नहीं, और मैंने भी कभी देखा नहीं है, बट वहाँ पे छोटा सा आपको एक ओम का कुछ दिख जाता है, जो एक माउंटेन टाइप जो बोलते हैं, हल्का सा स्टिप दिख जाता है आपको। बट ऐसे बेसिकली बोलते हैं लोग, बट मेरे को कभी नहीं दिखा। अगर मुझे दिखता तो आपको डेफिनेटली दिखा था, बट मुझे भी नहीं दिखा। मैंने मैप्स भी देखा है, गूगल पे लोग, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और बहुत सारे डिटोर है, बहुत सारे। और अब दिक्कत ये भी कि पानी आ चुका है तो यहाँ पे पूरे मिट्टी से खराब हो गए हैं।
तो वैसे ओमकारेश्वर मंदिर कोई पर्टिकुलर कुछ टाइमिंग तो नहीं है। हाँ मतलब आप सुबह 4:30 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, जो सुबह की आरती होती है उसके बाद। तो रात को 11:30-12 तक मंदिर ओपन रहता है। तो आप ट्राई करें कि आप रात को 11 से सुबह 4 के बीच मंदिर ना जाए। बाकी पूरे टाइम मंदिर ओपन रहता है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हाँ लाइन लगती है, और दोनों मंदिर में लाइन रहती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में लाइन रहती है। तो आप ट्राई करें कि आप दोनों मंदिर कवर करें। और ये आप देखते हैं गाय है रास्ते पे। तो अगर आप एमपी के किसी भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं, तो बी अवेयर कि यहाँ पे आपको स्ट्रे कैटल्स, स्ट्रे डॉग्स आपको बहुत मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाए, सो दैट आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाए उनसे, क्योंकि उनकी लाइफ भी उतनी मैटर करती है, और आपका भी एक्सीडेंट नहीं हो तो अच्छा रहता है। क्योंकि कितनी बार या तो गाय इनसे गाड़ी टकरा के गाड़ी पलट जाती है, वहाँ पे नुकसान हो जाता है। फिर से छोटा सा एक घाट स्टार्ट हो गया, बहुत छोटा घाट रहेगा, ज्यादा बड़े घाट नहीं है। फिर मैंने आपको महाकालेश्वर के बारे में बताया था कि महाकालेश्वर में राम घाट है, और राम घाट पे शाम को आरती होती है। वैसे यहाँ पे भी नर्मदा नदी पे घाट है, और यहाँ पे भी शाम को आरती होती है। ऑल्दो मैंने आपको जैसे बताया था कि वो जो वाराणसी में होती है या हरिद्वार में होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है, बट हाँ फिर भी यहाँ पे आरती बहुत अच्छी होती है। अगर आप रुके, अगर आपको टाइम हो तो आप बिल्कुल ही आरती अटेंड करने का ट्राई करें, वो अच्छा है। तो मैं आज आपको जहाँ जहाँ लेके जाने वाला हूँ वो है ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, और रिटर्न में हम ट्राई करेंगे कि शनि मंदिर और भैरवनाथ मंदिर आपको दिखा दे। मंदिर बेसिकली आइलैंड पर है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जाते कैसे। तो वहाँ पे दो तरीके से आप मंदिर में जा सकते हैं। या तो अपनी पार्किंग के बाद आप लोग वहाँ से नाव भी अवेलेबल है, पर पर्सन कुछ 250-300 रुपये लेती है, और आप उससे जा सकते हैं। आपको 2-3 जगह भी मतलब नर्मदा नदी में भी घुमा देती है नाव। और अगर आप चाहे तो वहाँ पे झूला पुल बने हुए हैं, आप प्रॉपरली झूला पुल से जाइए। थोड़ा मतलब बारिश के टाइम आएंगे तो आपको रास्ते तो यहाँ पे बेसिकली खराब मिलेंगे। तो अगर आप माने तो 80 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर का पेज अच्छा भी, तो 30 किलोमीटर का पेज खराब भी है। 30 किलोमीटर रास्ते खराब भी मिलेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। और अभी जो सुबह का टाइम है तो मैं इजीली कवर कर पा रहा हूँ, बट रिटर्न में आए ना यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे रहेंगे तो गाड़ियाँ स्लो चलेगी। रिटर्न में मुझे वो सब चीजें कवर करने में लगभग 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, मतलब मंदिर से मेरे घर पहुंचने में। सहस्त्रधारा भी है, सहस्त्रधारा एक अच्छा पॉइंट है। सहस्त्रधारा में बोलते हैं कि यहाँ पे 100 धाराएं बहती है। पॉइंट अच्छा है, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाना। वहाँ पे महेश्वर में बहुत ज्यादा लोग अपना प्रीवेड करवाते हैं। बच्चा मस्ती कर रहा था रोड पे, और जस्ट गाड़ी के सामने आते बच्चा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी वाले ने सही टाइम पे ब्रेक मार दिया, नहीं तो बच्चा गाड़ी के नीचे आते जाता। थोड़ा सा ना आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। गांव के जो बच्चे हैं वो अर्ली मॉर्निंग थोड़े से इधर भागते हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये लोग कहीं से भी निकल के एकदम गाड़ी के सामने आते। तो उसने बहुत सही टाइम पे ब्रेक मारा, मैंने जस्ट देखा तो बच्चा एकदम क्या उठाने एकदम गाड़ी के सामने आ गया था। वो थोड़ा सा इनसे आप देखना, थोड़ा सा बच के आना पड़ेगा। और तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:23, और अभी हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 50 किलोमीटर। तो गाड़ी जो एवरेज दे रही है वो दे रही है 17.2 का, तो अच्छा एवरेज है बेसिकली। ये ब्रिज आ गया है, और यहाँ पे ये है नर्मदा नदी। इतने तो कोई उफान पे दिख नहीं रही है नदी, तो बिल्कुल नॉर्मल है, इतना वाटर लेवल तो होता ही है। तो आई थिंक इतना कुछ उधर ओमकारेश्वर में नहीं मिलेगी नर्मदा नदी। जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट में कि यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। बस रेलवे स्टेशन बनने की तैयारी चल रही है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है पूरा। तो प्लेटफॉर्म तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, सो दैट जब जैसी सिंहस्थ के पहले लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर हो सके तो कर दे पूरा कंप्लीट रेलवे स्टेशन। तो सिंहस्थ में जो लोग आएंगे वो उज्जैन से डायरेक्ट ओमकारेश्वर भी आ सकते हैं ट्रेन से, ताकि आपको ट्रैफिक जाम और रोड में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मंदिर ज्यादा दूर है भी नहीं। तो आ गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के टर्न के लिए। यहाँ से आपको अंदर लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ से मंदिर हार्डली ही 10 किलोमीटर है। तो रोड की हालत तो खराब है यहाँ पे, बारिश आने के बाद से तो ज़्यादा ही खराब हो गई है। बारिश के पहले बेसिकली यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे रोड बन चुके हैं, पर ठीक है बीच में डिवाइडर और साइड का पिक्चर भी बचा हुआ है। 80 टच कर लिया मैंने स्पीड। खाली रोड है और अच्छा है। थोड़ा टाइम लग गया मुझे, जिसमें आपको था कि 2 से 2.5 घंटे लगते ही हैं, तो मुझे ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। बट अभी मैं मंदिर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैंने बीच में एक 15 मिनट का ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लिया था। रोड भी खराब, एमपी के स्टेट हाईवेज फुल ऑफ स्ट्रे कैटल्स, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री फीस भी देना पड़ेगी, 50 से 70 रुपये होती है। थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के पहले अभी भी रास्ता खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं।
थोड़ा गाड़ी स्लो ही लाना, और आपकी सीडान है तो बहुत स्लो ना, गड्ढे बहुत बड़े, सीडान तो टच होने का टेंशन रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, लाइक होंडा सिटी वरना ऐसी गाड़ी। जैसा आपने देखा वो लोग उन लोगों ने 70 रुपए लिए, तो यहाँ की एंट्री फीस है ही 70 रुपए। यहाँ पे आपको फिर भी एजेंट्स मिल जाएंगे अगेन, जो आपको बोलेंगे आपको ले 36 सब, तो आपको इनका इतना फंसने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंदिर के पहले यहाँ पे से हालत देख रहे हो आप रोड की, और तो देख ही रहे हो किससे पानी से निकल के आ रही है। हमें भी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। हम पार्किंग में तो आ गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, तो चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे इस ब्लॉग को। अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हम लोग मंदिर और मंदिर आसपास की चीजें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल नाउ, और प्लीज डू वॉच अवर पार्ट 2 ऑल्सो ऑफ दिस ब्लॉग, जहाँ आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे, ममलेश्वर मंदिर ले जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।